हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं डीबीएमएस का नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा इंटीग्रिटी रूल्स। डेटा इंटीग्रिटी से मेरा मतलब है कि हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं। जो कंस्ट्रेंट्स, जो रिस्ट्रिक्शन हम डेटाबेस पे लगाते हैं उसको हम कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ वो होती है कंस्ट्रेंट। सो डेटा इंटीग्रिटी हम कर रहे हैं, डेटा कंस्ट्रेंट हम डेटा पे इसलिए लगा रहे हैं कि जो भी हमारा डेटा आए हमारे डेटाबेस में वो तो एक कंसिस्टेंट हो और वो क्या हो, करेक्ट हो। इसके लिए हम उस डेटा के ऊपर क्या लगा रहे हैं, कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। पहला रीज़न तो डेटा कंसिस्टेंट और करेक्ट हो। दूसरा रीज़न ये है कि अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना, कि उसमें सिर्फ वैलिड डेटा ही एंटर हो। तो हम उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डेटा इंटीग्रिटी रूल और डेटा कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने नेम कॉलम रखा है और उसमें चाहती हूँ सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही एंटर होए, उसके लिए हमें एक कंस्ट्रेंट कॉलम पे कि सिर्फ कॉलम में सिर्फ अल्फ़ाबेट से डेटा एंटर हो, न्यूमेरिकल या कुछ और डेटा एंटर ना हो। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रिटी। उसके लिए हम लगाते हैं कंस्ट्रेंट। सो इस एग्जांपल से पता लगता है कि हमारा डेटा जो भी एंटर हो नेम वाले कॉलम में वो करेक्ट हो और कंसिस्टेंट हो। डेटा इंटीग्रिटी होती है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप आती है वो है डोमेन इंटीग्रिटी। सो डोमेन इंटीग्रिटी को हम कॉलम इंटीग्रिटी भी कहते हैं। ये जो इंटीग्रिटी है, ये जो कंस्ट्रेंट है, किसी कॉलम पे लगाई जाती है। डोमेन वैसे मेरे को रेंज भी बताती है। सो दिस इंटीग्रिटी इज़ अप्लाइड ऑन द कॉलम्स। सो जो भी कॉलम में डेटा होगा वो वैलिड हो, इसलिए हम उस पर कौन सी कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, डोमेन इंटीग्रिटी और कॉलम इंटीग्रिटी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट में मेरे पास डिफरेंट कॉलम है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड मार्क्स। जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी लगा दी है, इसको मैंने रख दिया है प्राइमरी की। जो भी डेटा एंटर होगा इस कॉलम में वो रिपीट नहीं होगा। जैसे 1 2 3 दोबारा नहीं आएगा, जो एक बार एंटर हो गया वो दोबारा एंटर नहीं होगा। ये कॉलम मेरे को क्या देगा, यूनिक वैल्यू। सो इस पे तो मैंने लगा दी कंस्ट्रेंट प्राइमरी की नो डुप्लीकेसी अलाउड इन दिस कॉलम इन ऑल द रोज आल्सो। जैसे इस नेम पे मैंने क्या कंस्ट्रेंट लगा दी है, ये होगी एंटर ओनली अल्फ़ाबेट्स के। इस कॉलम में सिर्फ क्या एंटर होंगे, अल्फ़ाबेट्स ही एंटर होंगे, कोई और वैल्यू एंटर नहीं होगी। जैसे हिंदी पंजाबी के वर्ड्स एंटर नहीं होंगे, कोई अंडरस्कोर नहीं एंटर होगी, कोई प्लस माइनस नहीं होगा। सिर्फ कौन सा वैलिड होगा डेटा, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स। अगर आप मार्क्स देखो, इस कॉलम पे मैंने मार्क्स पे कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि जो भी मार्क्स मैं एंटर करूँगी वो किस रेंज में होंगे, 0 से लेके 100। मतलब 1 to 100 के बीच में जो नंबर है वो एंटर होंगे। अगर कोई 1000 का नंबर एंटर करना चाहेगा वो एंटर नहीं होगा। सो कॉलम लेवल पे जो कंस्ट्रेंट लगाई जाती हैं उनको हम कौन सी कंस्ट्रेंट कहते हैं, डोमेन इंटीग्रिटी और कॉलम इंटीग्रिटी। उसके बाद जो सेकंड हमारी कंस्ट्रेंट आती है उसको कहते हैं हम एंटिटी इंटीग्रिटी, टेबल इंटीग्रिटी, और थर्ड नंबर नाम हम दे सकते हैं टेबल को, रिलेशन इंटीग्रिटी। जो टेबल लेवल पे लगाई जाती है कंस्ट्रेंट उसको हम कहते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी और टेबल लेवल इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है, पूरे टेबल के लेवल पे हम क्या लगा देते हैं, कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि जो भी डेटा मेरे टेबल में, फॉर एग्जांपल कि मैंने एंटिटी इंटीग्रिटी लगाई है टेबल लेवल पे, मैं कहूँगी कि जो भी डेटा मेरे टेबल में एंटर हुआ है वो यूनिक हो, वो रिपीट ना हो। दूसरी बात, हर एक कॉलम में मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। कोई भी कॉलम मेरा, कोई भी रो मेरे को नल नहीं चाहिए। सो जो कंस्ट्रेंट टेबल लेवल पे लगाई जाती हैं उनको हम कहते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी और टेबल इंटीग्रिटी। इसमें दो तरह की कंस्ट्रेंट आ जाती हैं कि यूनिकनेस वैल्यू हो टेबल में, या कोई भी कॉलम मैंने कंस्ट्रेंट लगाई है नल ना हो। इस तरह की कंस्ट्रेंट को हम कहते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी और टेबल लेवल इंटीग्रिटी।
नेक्स्ट हमारे पास जो इंटीग्रिटी आती है, जो थर्ड टाइप है, वो है हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जिसको हम कहते हैं फॉरेन की का भी कंसेप्ट हम जिसमें कह लेते हैं। ये हमारी थर्ड टाइप है। इसमें क्या होता है हमारा कि मेरे पास दो टेबल हैं, मैं इस एग्जांपल से ही आपको क्लियर करना चाहूँगी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो होती है वो उसमें क्या है, अगर किसी दो टेबल्स में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगानी है, फॉरेन की इंटीग्रिटी लगानी है, वो आपस में लॉजिकली जब तक रिलेटेड नहीं होंगे तब तक उनमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंसर्ट नहीं की जा सकती। लॉजिकल रिलेशन का मेरा मतलब है कि ये दो टेबल आपस में रिलेटेड होंगे। जैसे ये एम्प्लॉय टेबल है, मेरे पास टेबल ए है और एक मेरे पास टेबल बी है, ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड है। ये किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा है और उस कंपनी के ये अलग डिपार्टमेंट का डेटा है, मीन्स कि वो लॉजिकली आपस में रिलेटेड होंगे, तभी उसमें क्या होगा, रेफरेंशियल और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है इंटीग्रिटी का लगेगा। सो फॉरेन की होती क्या है, सपोज मेरे पास एक टेबल है ए टेबल, उसमें अपनी कोई प्राइमरी की नहीं है। सो वो क्या करेगा, बी टेबल की जो उसकी प्राइमरी की है उसको अपने टेबल की क्या बना लेगा, प्राइमरी की। सो ये जो इस टेबल बी टेबल की जो प्राइमरी की है, इस ए टेबल में जाके वो क्या बन जाएगी, फॉरेन की। सो ये क्या होती है हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जब दो टेबल्स में आपस में रिलेशन बनाना हो, उनको आपस में प्राइमरी की के बेस पे कंबाइंड करना हो, तो हम कौन सी इंटीग्रिटी लगाते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वर्क कैसे करती है, अगर मैं इस टेबल में से कुछ भी, ये मेरा मेन टेबल है, बी इज़ मेन टेबल, मास्टर टेबल, ए कौन सा टेबल हो गया, स्लेव टेबल। अगर मैं स्लेव टेबल में से कुछ भी डिलीट करने की कोशिश करूँगी या ऐड करने की कोशिश करूँगी, मैं तब तक उसको नहीं कर सकती जब तक मास्टर टेबल उसको चेंज नहीं कर सकता। सो इंटीग्रिटी क्या हुई कि जो टेबल फॉरेन की तरह काम कर रहा है, वो टेबल अपने आप किसी भी डेटा में चेंज नहीं कर सकता जब तक कोई मास्टर टेबल उस टेबल में चेंजेस नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं इसमें D0005 इस टेबल में, ए टेबल में ऐड करना चाहती हूँ, मैं ऐड नहीं कर सकती जब तक इस टेबल में, बी टेबल कौन है, मास्टर टेबल में कुछ चेंजेस नहीं करती। जो भी कुछ ऐड करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक चेंजेस उसमें क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो ये मेरा मेन टेबल है ये मास्टर टेबल होता है। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी। यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी वो होती है जब हमारी डोमेन इंटीग्रिटी, रिलेशनल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता। यूज़र को कुछ कंस्ट्रेंट अपने लेवल पे लगानी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट, उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइन इंटीग्रिटी। यूज़र डिफाइन इंटीग्रिटीज़ जो होती हैं यूज़र्स के द्वारा क्रिएट की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑन द टेबल्स और ऑन द डेटा। सो जैसे मैंने ये एक एग्जांपल ली है, मेरे पास एक टेबल ए है, सेल्स टेबल कह लो या टेबल ए कह लो, मैंने कुछ भी नाम रख लो, सेल्स टेबल बनाया है। इस टेबल में मेरे पास दो कॉलम है, सेल्स इनवॉइस नंबर PID, प्रोडक्ट नंबर कह लो या प्रोडक्ट की ID कह लो। इसमें मैंने इस कॉलम को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। इनवॉइस नंबर किस फॉर्मेट में मैं अरेंज करना चाहती हूँ यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, YY MMDD, पहले क्या आएगा, ईयर आएगा, फिर क्या आएगा, मंथ आएगा, फिर क्या आएगा, डे आएगा। सो इस हिसाब से मैं अपने डेटा को अरेंज करना चाहती हूँ और जो मेरा इनवॉइस नंबर होगा उस पर 4 ज़ीरो आएंगी प्लस इनवॉइस नंबर होगा। सो मैंने इस कॉलम को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेव करना चाहा है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका फॉर्मेट बदल दिया है। सो अगर यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस करता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कंस्ट्रेंट लगाता है, उसको कहते हैं यूज़र
डिफाइंड कंस्ट्रेंट और यूज़र इंटीग्रिटी। सो ये हो गई हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये जो हमारा टॉपिक था डेटा इंटीग्रिटी, ये हमारी हो गई 4 तरह की। आई होप यू लाइक माई टॉपिक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग।